हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण योजना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा, एनर्जी, जो कि साइंस का टॉपिक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर जो है दिनांक लिखनी होती है, फिर कक्षा, जिस क्लास का आप जो है टॉपिक उठाते हैं उसका उसका टॉपिक लिखना होता है, उसकी क्लास लिखनी होती है, और जिस पीरियड में जो चक्र आपका चल रहा होता है वो लिखना होता है। अवधि मतलब कितनी देर का आपका जो एक चक्र होता है वो। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए क्या लिखना है। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। मतलब कि इस लेसन प्लान से मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा, ये बच्चों के विकास में मदद करेगा, उनका दृष्टिकोण को विकास करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे जो है उद्देश्य होने चाहिए किसी भी लेसन प्लान को, मतलब पाठ्य योजना को बनाने में, कि क्या हम पढ़ाएंगे किस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में मतलब लिखना है क्रमांक, फिर लिखना है स्तर और उद्देश्य। अब स्तर हमारे हैं 5 स्तर हैं और हर एक स्तर का 2 उद्देश्य हैं, ठीक है। तो पहला आता है ज्ञानात्मक स्तर, जिसके 2 उद्देश्य हैं। छात्र वायु के बारे में जान सकेंगे, छात्र वायु को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक स्तर भी इस तरीके से, उसके भी 2 उद्देश्य हैं, देख लेते हैं। छात्र वायु के बारे में बोध कर सकेंगे, छात्र वायु की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आता है अनुप्रयोग स्तर, तो उसके भी 2 जो है उद्देश्य यहाँ पे लिख देना। इसी तरीके से जो 5 आपके स्तर हैं उसके दोनों उद्देश्य आपको एक बना के पूरी टेबल में लिखने। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा चौथा स्तर है, फिर 5वां, फिर छठा, उसके अपने अपने उद्देश्य यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आपको लिखनी है सहायक सामग्री। जो जो सामग्री आपने इस्तेमाल करी होगी अपने लेसन प्लान बनाने में, चार्ट पेपर वगैरह जैसे डस्टर, ये सब आपने यूज़ किया होगा। पूर्व ज्ञान मतलब को जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं उसका बच्चों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं पहले से, मतलब उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं, ये लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको, जैसे आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वायु, तो उसके आपको 5 प्रश्न ऐसे बनाने हैं कि वो कहीं से कुछ टॉपिक उठाते हैं और आपका जो आखिरी वाला प्रश्न है वो आपके टॉपिक पे, जो आपका विषय है, प्रकरण आपने जो लिया है वहाँ पे आके वो रुक जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमने बनाया है, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता आदि पाए जाते हैं, ये बच्चों ने बताया। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन्हीं 3 मूलभूत चीजें बताइए। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए मूलभूत चीज़ें हैं हवा, पानी और भोजन। तो हवा को अब हम क्या पूछेंगे, हम जो मतलब एक टीचर है, अध्यापक, वो क्या पूछेगा, हवा को हम और किस नाम से जानते हैं। तो हवा को हम वायु के नाम से जानते हैं। अब हमने क्या पूछा कि वायु के गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो उसमें क्या अब बच्चे उसको नहीं बता पाए, समस्यात्मक हो गया वहाँ पे। अब तो हम क्या वहाँ पे हम जो अपना टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हाँ आज हम बच्चों वायु के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। देखिए, अब ये है हमारा जो पेज है, ये लेफ्ट वाला जो पेज है उसमें ये वाली टेबल बनेगी, जिसमें कि हम क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया और विकासात्मक प्रश्न लिखने हो तो छात्र अध्यापिका कथन लिखना है। उसके बाद देखिए, जितने आपके शिक्षण बिंदु आपके बताए गए होंगे उसके हिसाब से आपको जो है आपका जो है टॉपिक क्या लेने होते हैं। तो देखिए पहला हमारा तो शिक्षण बिंदु है वो है वायु के गुण। तो वायु के गुण है, तो पहले हमने विकासात्मक प्रश्न, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। किस हमने पूछा, टीचर ने, सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो बच्चों ने बताया सांस लेने के लिए वायु ज़रूरी होती है। अब फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा,
वायु के गुणों को बताइए, तो वहाँ पे समस्यात्मक आ गया प्रश्न। तो अब हम छात्रा अध्यापिका कथन, अब हम पूरा वायु के गुणों को यहाँ पे व्याख्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, और इस समय जो बच्चे होते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे मेन चीज़ जो है, जब आप प्रस्तुतिकरण जो बनाते हैं, शिक्षण बिंदु जब आप लिखते हैं, तो इसमें विकासात्मक प्रश्न की एक जो टेबल बननी होती है, इसके 2 प्रश्न आपको यहाँ लिखने हैं। ये हमारे यहाँ 2 बताए गए थे, तो हमने 2 बनाए हैं। आपके जितने बताए आप वैसे बनाइएगा। और उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, ये मेनली यहाँ पे आपको लिखना रहता है। अब ये जो है कि राइट है साइड है उसी का प्रस्तुतिकरण का। अब इसमें जो है, जो हमने प्रश्नोत्तर विधि कहाँ से आई, शिक्षण विधि यहाँ लिखनी है, तो शिक्षण विधि हमने जो विकासात्मक प्रश्न लिया है उसमें हमने कौन सी विधि इस्तेमाल की है, प्रश्नोत्तर विधि। और जब हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, गुणों को बताया है, तो वहाँ पे हमने व्याख्यान विधि का इस्तेमाल किया है। सहायक सामग्री का मतलब होता है, जब हम कोई टॉपिक पढ़े थे, हमने वायु के गुणों को बताया, तो हमने कैसे बच्चों को कुछ मतलब विजुलाइज, मतलब उनको ऐसे दिखाना होता है कि वो सोच सके, समझ सके और उसको याद करें। तो उसके लिए हमने ये आप कोई चार्ट पेपर वगैरह पे ऐसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बना के या चिपका के ऐसे आपको ले जाके समझाना रहता है। और श्याम पट्टकार में आपने जैसे वायु के गुणों को पढ़ाया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको लिख देंगे कि वायु के गुण क्या पढ़ाए, तो मतलब पूरा जो आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो यहाँ पे मेन लिखना रहता है। ये देख लीजिए, ये पूरा ऐसे चार्ट बना के ऐसे ले जाना है। उसके बाद जो है अगला शिक्षण बिंदु आता है, वायु की आवश्यकता। तो ये हमने यहाँ पे इसके विकासात्मक प्रश्न 2 लिख दिए और उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देख लीजिए। अब उसी का इसके सामने वाली टेबल पे हम यहाँ पे शिक्षण विधि बता देंगे और इसका जो मतलब एक चार्ट पेपर वगैरह जो भी यूज़ किया। देखिए, ये यहाँ पे शिक्षण विधि जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि विकासात्मक के लिए यूज़ की, और व्याख्यान विधि ये आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। फिर आता है हमारा तीसरा, वायु के संगठनों का उपयोग। क्या है, वायु के संघटकों का उपयोग है। थोड़ा गलती हो गई मेरे से। और उसके हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिए और ये उसकी व्याख्या कर दी। उसके बाद देखिए, शिक्षण विधि यहाँ पे हमने लिख दी है। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब देखिए, बोधात्मक प्रश्न में हमें 5 क्वेश्चन बताए गए थे, हमने 5 बनाए हैं। उसमें क्या बनाना है, जैसे कि आपने शिक्षण बिंदु में जो जो टॉपिक लिए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ, मतलब जो आपने पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया, उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ 5 प्रश्न जो हैं बच्चों को बना के ले जाने और पूछने हैं उनसे, पढ़ाने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद। और उसके बाद जो श्याम पट्ट सारांश में क्या लिखना है, मतलब ये ब्लैक बोर्ड पे आप इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। ये देखिए, श्याम पट्ट सारांश में देखिए, ये पहला जो 5 प्रश्न है उसका आंसर यहाँ लिखा है। निर्देश में जैसे कि आपने 5 आंसर जब ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों से कि चलिए अब आप आंसर्स लिख लीजिए, और उसके बाद आपको पूरा मतलब निरीक्षण करना होता है, देखना रहता है कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में ये प्रश्न आपको बच्चों को देने होते हैं और उनके आंसर ये मतलब आप प्रश्न पूछेंगे और इनके आंसर आपको बच्चों से लिखवाने रहते हैं। उसके बाद आपको गृह कार्य दे देना। तो उसके बाद जब आप गृह कार्य दे देंगे तो आपका पूरा लेसन मतलब 45 मिनट्स में इतना सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपका लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको ढंग से समझ में आएंगी चीज़ें। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके साइंस के लेसन प्लान और मैथ्स के लेसन प्लान वहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।